हाय फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वेल्डिंग चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि फ्यूज़न एंड नॉन फ्यूज़न एंड प्रेशर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 15 का ही पार्ट है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 14 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर कर चुके हैं। जो कोई मिस कर गए हैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, और एक बात, कोरोना से आप बचना चाहते हैं तो आप घर में ही रहिए। जब ज़रूरत पड़े तभी आप बाहर निकलिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1263, ए मेथड ऑफ वेल्डिंग इन which similar metal are joined together by melting and fusing their joining edges with or without the addition of filler metal but without the application of any kind of pressure is known as। वेल्डिंग की एक विधि जिसमें समान धातु को एक साथ जोड़कर और उनके जुड़ने वाले किनारों को फिलर धातु के साथ या उसके बिना जोड़ दिया जाता है, लेकिन बिना किसी प्रकार के दबाव के आवेदन को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फ्यूज़न वेल्डिंग, ऑप्शन बी नॉन फ्यूज़न वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्रेशर वेल्डिंग, ऑप्शन डी लिंड वेल्डिंग। गेस कीजिए आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए फ्यूजन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1264, ए मेथड ऑफ वेल्डिंग इन which सिमिलर और डिसिमिलर मेटल आर joined टुगेदर विदाउट मेल्टिंग द एजेस इज नोन as। वेल्डिंग की एक विधि जिसमें किनारों को पिघलाए बिना समान या असमान धातुओं को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन बी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्रेशर वेल्डिंग, ऑप्शन डी लिंड वेल्डिंग। आंसर इज ऑप्शन बी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें सिमिलर और डिसिमिलर मेटल दोनों एक ही साथ जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1265, which of the following method applied in which similar metal are joined together by heating them to a plastic or molten state and then joined by pressing or hammering without the use of the filler metal। इसमें पूछा गया है बिना फिलर मेटल के ही ये सारे मेटल जोड़े जा सकते हैं। निम्न में से कौन सी विधि लागू की जाती है जिसमें समान धातु को एक प्लास्टिक या पिघली हुई अवस्था में गर्म करके एक साथ मिलाया जाता है और फिर फिलर धातु के उपयोग के बिना दबाने या हथौड़े से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन बी नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन सी प्रेशर वेल्डिंग, ऑप्शन डी लिंड वेल्डिंग। आंसर इज ऑप्शन सी प्रेशर वेल्डिंग। ये क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1266, द जॉइंट मेड बाय फ्यूजन वेल्डिंग एंड प्रेशर वेल्डिंग इज संलयन वेल्डिंग और दबाव वेल्डिंग द्वारा बनाया गया संयुक्त डैश है। ऑप्शन ए परमानेंट, ऑप्शन बी टेम्पररी, ऑप्शन सी सेमी परमानेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए परमानेंट। फ्यूजन वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है वो परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1267, which of the welding tool is used to remove the slag from the weldment। वेल्ड से स्लैग को हटाने के लिए किस वेल्डिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टंग, ऑप्शन बी चीजेल, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर, ऑप्शन डी वायर ब्रश। स्लैग को हटाने के लिए वेल्डिंग में आप चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करेंगे। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1268, चिपिंग हैमर इज मेड ऑफ
चिपिंग हैमर डैश से बना है? ऑप्शन ए लो कार्बन स्टील, ऑप्शन बी टूल स्टील, ऑप्शन सी मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन डी ड्रॉप फोर्स्ड कास्ट आयरन। चिपिंग हैमर का जो बनते हैं वो कौन से मेटल से बनते हैं? आंसर इज ऑप्शन सी मीडियम कार्बन स्टील। Question number 1269. Which of the following welding accessories is used for cleaning the surface of metal as well as the slag from the weld? निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग उपकरण धातु की सतह के साथ साथ वेल्ड की स्लैग की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टोंग, ऑप्शन बी चीजल, ऑप्शन सी चिपिंग हैमर, ऑप्शन डी वायर ब्रश। आंसर इज ऑप्शन डी wire brush. Next question. Question number 1270. The wire brush is made of steel wires fitted on a wooden piece in. वायर ब्रश स्टील के तारों से बना होता है जो लकड़ी के टुकड़े पर फिट किया जाता है। वो कितने रो पर होते हैं? ऑप्शन ए 2 to 4 रो, ऑप्शन बी 3 to 5 रो, ऑप्शन सी पैरेलल, ऑप्शन डी स्क्वायर फॉर्म। आंसर इज ऑप्शन बी 3 to 5 रो में वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1271. व्हाट इज यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग टू प्रोटेक्ट द फेस एंड आइज फ्रॉम द आर्क रेडिएशन? चेहरे और आँखों को आर्क विकिरण से बचाने के लिए वेल्डिंग के दौरान क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चिपिंग गॉगल्स, ऑप्शन बी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट स्क्रीन, ऑप्शन सी गैस वेल्डिंग गॉगल्स, ऑप्शन डी सेफ्टी शू। आंसर इज ऑप्शन बी वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट स्क्रीन। ये आँखों को बचाने के लिए, आर्क रेडिएशन से बचाने के लिए यूज होते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 1272. Which of the following is used to protect the eyes while chipping the slag? स्लैग को काटने समय आँखों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप हमेशा गलत करते हैं। देखिए यहाँ पर चिपिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। चिपिंग करते समय आँखों को बचाने के लिए क्या यूज़ होंगे? बहुत ही जन वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट स्क्रीन बोल देते हैं। ये सिर्फ रेडिएशन को बचाने के लिए यूज़ होते हैं, पर इस क्वेश्चन में क्या होगा? चिपिंग गॉगल्स। आंसर इज ऑप्शन ए चिपिंग गॉगल्स। क्वेश्चन नंबर 1273. Which of the welding accessories is used to handle the hot metal welding job while cleaning? सफाई करते समय गर्म धातु वेल्डिंग कार्य को संभालने के लिए किस वेल्डिंग सामान का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चिपिंग गॉगल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड होल्डर विथ केबल, ऑप्शन सी हैंड ग्लोव्स, ऑप्शन डी टोंग। आंसर इज ऑप्शन डी हॉट जॉब को पकड़ने के लिए टोंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1274. Which welding accessories is used to protect the hands from electrical shock, arc radiation, heat and hot sputter? किस वेल्डिंग सामान का उपयोग हाथों को बिजली के झटके, चाप विकिरण, गर्मी और गर्म पानी से बचाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चिपिंग गॉगल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड होल्डर विथ केबल, ऑप्शन सी हैंड ग्लोव्स, ऑप्शन डी टोंग। नेक्स्ट आंसर होगा इसका क्या? हैंड ग्लोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1275. वेल्डिंग हैंड ग्लोव्स एंड एप्रॉन आर मेड ऑफ? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी लेदर, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी कैनवास।
हैंड ग्लोव्स लेदर से बने होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।